अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बुक कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी के यूनिट नंबर 4 आज हम स्टडी करेंगे डाटा एंड प्राइवेसी, जिसे हम डाटा और राजदारी के मामलात कहते हैं। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका। डाटा ट्रांसफ़र इज़ डिस्कस्ड in previous unit, but this unit discussion secure data transfer कि हमने क्या करना है कि डाटा के मुतल्लिक़ हम पिछले बाब में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ डाटा की जो महफूज करने के लिए बारे में जानेंगे कि डाटा को हम अपना डाटा है, जो भी हमारा अपना मवाद है, उसको हम कैसे जो है वो स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि जो है वो पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए फिर हम उसको कहते हैं कि किसी तरीके से हम इसको सिक्योर कर सकें। डाटा इज़ कन्वर्टेड to an unreadable format before sending, and again it is converted to a readable format when it reaches its destination। कि जो ही पहले जो है डाटा किस में मुंतकिल हो जाता है, वो एक ना पढ़ी ही जाने वाली जा सकते हैं कि यानी डाटा को जब भी हमने किसी को सेंड करना है तो डाटा रीडेबल से नॉन रीडेबल में कन्वर्ट होगा। अब हम रीडेबल से नॉन रीडेबल की तरफ कन्वर्ट कैसे करेंगे कि आया उसको हमने सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया है, कि जैसे ही हम उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर क्या होगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सिग्नल्स को तो हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए ना पढ़े जाने सिग्नल्स की वजह से फिर क्या होगा कि जैसे ही हम इसको दोबारा जब ये अपनी मखसूस जगह पर पहुंचेगा जहां हमने इसको मंजिल पे पहुंचाना था, वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, ये दोबारा रीडेबल में कन्वर्ट हो जाएगा कि दोबारा एज इट इज़ जैसे हमने अपना मैसेज टाइप किया था ये वैसे ही कन्वर्ट होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्फर हो गया है ताकि ये अपनी मखसूस जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच सके। दिस यूनिट डिस्कस सच टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस टू सिक्योर द ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम यही देखेंगे, यही पढ़ेंगे कि आया हम अपने डाटा को सिक्योर कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं जहां हमने मंजिल मकसूद पर उसको पहुंचाना है। अब ये तो नहीं कि हम मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए वो सबसे होकर गुजरे, यानी सब वो पढ़ लें मैसेज फिर हमारा मैसेज जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज़ असेसिबल टू अदर्स इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। कि कंप्यूटर क्या है, वो असेसिबल होता है जो ही हम उसको एक नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, कि जो ही हमने उसको मुंसलिक करना है किसी दूसरे कंप्यूटर तक, फिर वहाँ तक उसकी रसाई पहुँचेगी, यानी वहाँ तक वो पहुँच सकेगा। इन दिस यूनिट सिक्योरिटी मेजर्स आर डिस्कस्ड फॉर सेंडिंग सेंसिटिव डाटा ओवर अ नेटवर्क। कि हमने सिक्योरेशन कब लगानी है, हमने महफूज तब करना है डाटा को जब हम डाटा को नेटवर्क पर मुंतकिल करते हैं, और जो ही हम डाटा को नेटवर्क पर मुंतकिल करेंगे तो नेटवर्क पर मुंतकिल करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको वहाँ हमने उसको स्टोर करना है कि आया ये सिक्योर है कि नहीं, ताकि वो ना हो नेटवर्क तो किसी को और कंप्यूटर के साथ भी जुड़ा होता है, वो ना हो हमारा डाटा किसी कोई भी हमारी फ़ाइल है, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू हमारे ऑफिस वर्क है, स्कूल वर्क है या पर्सनल बिजनेस का मैटर है, ताकि वो जो फ़ाइल है वो हमारी उस पार्टी तक पहुँचे जहाँ तक हमने उसको पहुँचाना है। ये तो नहीं कि हम उसमें उसको किसी और नेटवर्क के ज़रिए किसी और कंप्यूटर जिसमें असेसिबल हो वहाँ पहुँच जाए, इसलिए हम इसको सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, कि स्टूडेंट ने इस चैप्टर में क्या लर्न करना है। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी से मुतालिक अखलाकी जो मसाइल हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक जो अखलाकी मसाइल हैं उसमें अंडरस्टैंड एथिकल इशू रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी, कि डाटा सिक्योरिटी से मुतालिक अखलाकी मसाइल को समझना है।
कि डाटा की सिक्योरिटी से मुतालिक हमने क्या करना है कि अखलाकी मसाइल को समझना है। फिर अंडरस्टैंड दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव गार्ड द प्राइवेसी ऑफ द अदर्स, कि दूसरों की राजदारी की हिफाजत को अपनी ज़िम्मेदारी समझना है। हमने ये नहीं कहना कि हम दूसरों के राजों को इस तरह फाश करें, लेकिन नहीं, हमने उनको भी उनकी भी राज को राजदारी में ही रखना है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी, कि डाटा की राजदारी की अहमियत क्या है, कि क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमने डाटा के बड़े मजमूए से राजदारी के जो खदशात पैदा होते हैं उनकी वजाहत करनी है। कि कोई भी जो प्राइवेसी कंसर्न जो भी अराइज हो, यानी किसी भी मैथ कैलकुलेशन में कि बड़ा मजमूआ हो डाटा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम जब अराइज होगी हमने उस प्रॉब्लम को फुलफिल उसको भी ख़त्म करना है। एनालाइज the personal privacy and security concerns that arise with any use of computational systems, कि हमने ज़ाती जो राजदारी है और हिफाजती जो खदशात हैं जो कि कंप्यूटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने से पैदा होते हैं, इनका तजर्बा भी करना है। कि कोई भी ऐसे मसाइल जो हिफाजती खदशात यानी जो हमारी जो एक हिफाजत है अपने डॉक्यूमेंट की, उसके मुताल्लिक़ जो कंप्यूटिंग सिस्टम में जो भी एरर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी पर्सनल जो प्राइवेसी है उससे एनालाइज करके हमने उस सब को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा सिंपल एनक्रिप्शन। सिंपल एनक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन वाई एनक्रिप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट, कि हमने सादा खुफियाकारी करनी है, कि वजाहत करनी है कि इंटरनेट पे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं इसके लिए खुफियाकारी क्यों ज़रूरत है। कि अगर हम अपने रूटीन वाइज वर्क जो है वो कर रहे हैं तो फिर हमें इसमें क्या है कि वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। क्रैक ए मैसेज एनक्रिप्टेड विद द सीजर कीपर यूजिंग अ सीजर कीपर विजेट, कि सीजर साइफ़र और विजेट का इस्तेमाल करते हुए हमने सीजर साइफ़र के इस्तेमाल से बनाए खुफिया पैगाम को तोड़ना है। कि कोई विजेट्स जो बनती हैं और जो सीजर साइफ़र होते हैं उससे जब हमारा जो खुफिया जो पैगाम होता है वो जब डिस्टर्ब होता है हमने उसको तोड़ना है। क्रैक ए मैसेज एनक्रिप्टेड विद अ रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, कि फ्रीक्वेंसी तजर्बा का इस्तेमाल करते हुए बेतरतीब मुतबादल रैंडम जो सब्स्टिट्यूशन होती है बेतरतीब मुतबादल के साथ खुफिया करदा पैगाम को भी तोड़ना है, कि हमने उस पैगाम को भी ख़त्म करना है। एक्सप्लेन द वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन साइफर्स, कि सब्स्टिट्यूशनल जो साइफ़र हैं उसकी कमज़ोरियाँ और हिफाजती ख़राबियों को भी हमने यहीं स्टडी करना है। नेक्स्ट इज़ एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स, कीज़ और पासवर्ड के साथ जो खुफियाकारी है वो हमने स्टडी करनी है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स, एक्सप्लेन इन broad terms what make us a key difficult to crack, reason about strong versus weak passwords using a tool that shows password strength, कि हमने क्रिप्टोग्राफी की जो की है उसका और पासवर्ड के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो देखना है। वजाहत बयान करनी है हमने कि क्या वो जो की है उसको तोड़ने के लिए जो मुश्किल पेशकश आ रही है वो क्या है, और किसी भी कंप्यूटर टूल को इस्तेमाल करते वक्त मजबूत और कमज़ोर पासवर्ड की वजाहत भी करनी है। रीज़न अबाउट स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक पासवर्ड यूजिंग ए टूल दैट शोज़ पासवर्ड स्ट्रेंथ, कि ऐसा टूल भी शो करना है जो पासवर्ड की स्ट्रेंथ को बयान कर सके। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड, एक अच्छे पासवर्ड के करैक्टरिस्टिक्स भी हमने बयान करने हैं। ये था एनक्रिप्शन विद कीज़ के साथ हमने जो खुफियाकारी है वो कैसे करनी है। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम।
साइबर जुर्म जो है। एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक, कि फ़िशिंग हमले की खूबियाँ को हमने बयान करना है। फिर हम एक्सप्लेन हाउ DOS डैनियल ऑफ सर्विस जो है अटैक, कि DOS जो डैनियल ऑफ सर्विस अटैक है उसका जो हमला है उसको हमने किस तरह वजाहत करनी है। ये वो लर्निंग आउटकम्स हैं जिनको हम आगे चैप्टर में एलैबोरेटिव स्टडी के साथ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज अब टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका तारुफ जो है वो क्या है। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर्स आर ubiquitous and are widely used by people of almost all ages. Often we need to give our personal information to a computer. Example given while creating an email account, shopping online, visiting a hospital, or taking admission in a school. We expect that provided information will not be shared with others. Protecting data from malicious users called data privacy और इंफॉर्मेशन पॉलिसी, कि ये क्या है डाटा प्राइवेसी और डाटा जो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है, डाटा पॉलिसी प्राइवेसी की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हर जगह तकरीबन हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, कि हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इससे सारे मामलात जो हैं हम ज़िंदगी के वो इससे कंसर्न है, कि हम कोई भी काम हो उसको कंप्यूटर की यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर दफ्तरों में भी क्या है मैनुअल की जगह कंप्यूटर वर्क ही यूज़ हो रहा है। इसलिए अक्सर हमें अपनी ज़ाती मामलात जो होते हैं उसमें मालूमात जो होती हैं हमारी मालूमात जो होती हैं उसको फ्राहम करना होता है, कि ज़ाती मामलात में जो हमने मालूमात फ्राहम करनी है उसकी जो ज़रूरत पेशकशानी है उसमें मिसाल के तौर पे हमने जब अपना ईमेल अकाउंट बनाना है तो हमने अपनी ज़ाती मामलात जो मालूमात होती हैं वो भी देनी है ज़ाती मामलात में, कि हमने ईमेल काउंटर करने के लिए हमें अपना पर्सनल आईडी वगैरह देनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम शॉपिंग ऑनलाइन करें तब भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी शेयर करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हमने हॉस्पिटल जाना है या किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो हर जगह हमें क्या है अपना जो पर्सनल डाटा है वो शेयर करना पड़ता है। लेकिन हमें तब वहीं एक ये भी डर रहता है कि आया हमारा जो पर्सनल डाटा है वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, और जो ही वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए इसलिए हम उसको क्या कहते हैं हमें अपने डाटा को प्राइवेट रखना पड़ता है या प्राइवेसी वहाँ लगानी पड़ती है ताकि कोई और जो है उसको देख ना सके। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारी प्रोवाइडेड जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो किसी और के साथ शेयर ना हो, और जो ही वो किसी और के साथ शेयर नहीं होगी तो प्रोटेक्ट कर देंगे हम अपना ज़रूर बचाएंगे हम अपना जो डाटा है किनसे, जो पहचानने वाले सार्फिन्स हैं यानी जो मालूमात को ख़त्म कर सकते हैं या जिनसे हमारे उनके पास हमारी मालूमात जाने से हमें ख़तरा या नुकसान भी हो सकता है, ताकि हम कहते हैं कि हमारा जो पर्सनल डाटा है वो किसी अनफेयर मीन्स या अनफेयर के बंदे के पास ना जाए, किसी गैर अखलाकी बंदे के पास ना जाए ताकि वो इसका कोई गलत यूज़ ना कर सके। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर हम अपना डाटा जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी मैलिशियस यूज़र से तो हम इसको क्या कहेंगे, ये डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाती है। नेक्स्ट इज एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक हमारे जो अखलाकी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं। अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो अखलाकी मसाइल को समझना है उनमें से द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज़ फाउंड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स, कि जो फाउंडेशन होती है तमाम जो हिफाजती निज़ाम का जो बुनियाद होती है वो अखलाकी असूलों पर ही होती है। इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबल टू कीप इट सिक्योर। सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटीज़ इशूज़ आर, कि अखलाकी जो ज़िम्मेदारी है और अखलाकी जो मसाइल को जो बंदा समझता है, अगर वो कहता है कि किसी की जो ज़ाती मालूमात है अगर मेरे पास मौजूद है तो मैं किसी और को ना बताऊं, मैं किसी और से इसको शेयर
ना करूं, या दूसरों के पास जो भी डाटा मौजूद है ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जैसे ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उसको किसी महफूज रखें और किसी के साथ उसको शेयर ना करें। सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आर, उनमें से कुछ जो डाटा सिक्योरिटी के इशू हैं वो ये हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, राजदारी और पोशीदगी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, के धोखा वही देते हैं, धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल, पेटेंट, कॉपीराइट का मसला, ट्रेड सीक्रेट्स यानी तजारती राज जो होते हैं, दैन सबुटेज के तखरीबकारी, कि ये वो मसले हैं जो किससे कंसर्न है विद एथिकल इश्यूज हैं, ये रिलेटेड हैं टू द डाटा सिक्योरिटी, कि डाटा सिक्योरिटी से मुतालिक ये जो हैं मसले यहाँ बन रहे हैं। और इन्हीं मसलों को अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि आया ये मसले कैसे क्रिएट होते हैं और इनसे हम कैसे महफूज रह सकते हैं। दैन फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, राजदारी और पोशीदगी, टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज नीडेड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बैंक शेयर्स the information about my banking transactions with my business competitors, then it can harm my business. Similarly, phone companies are supposed to keep the invoices and bills as confidential. Keeping privacy and confidentiality has become difficult in the era of computers and internet. कि दूसरों का डाटा महफूज रखना और हकीकत दूसरों की हिफाजत करना। मिसाल के तौर पर अगर मेरा बैंक में मेरा कारोबारी जो हरीफ को मेरे बैंकिंग की ट्रांजैक्शन के मुतालिक बताने से क्या होगा कि मेरी मामलात में उनको जब इंटरफेयर करेंगे, कि जब हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी मालूमात है वो हम उसको शरीक करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये मेरे जो ज़ाती मामलात होंगे, जो मेरे पर्सनल इश्यूज़ होंगे वो क्रिएट होंगे। और पर्सनल इश्यूज़ क्रिएट होने से क्या होगा, ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट मेरे बिज़नेस को पड़ेगा, कि मेरा कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जब ऑनलाइन सिस्टम की बैंकिंग क्या करेगा, अगर मेरी सारी ट्रांजैक्शंस, मेरे सारी जो इनवॉइसेस हैं, सारा मेरा डाटा जो है वो किसी और को शेयर करेंगे, किसी और कंपनी वाले को शेयर करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो मेरे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके बाद जो मेरी ज़ाती जो पर्सनल मेरी इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ करेगा। और जैसे ही वो उसका मिसयूज़ करेगा तो इट विल इफेक्ट माय बिज़नेस, और ये मेरे बिज़नेस को नुकसान में रखेंगे। इसी तरह जो फ़ोन कंपनीज़ हैं वो अपने इनवाइसेस और बिल खुफिया तौर पर रखने चाहिए, कि उनको चाहिए कि अपने जो बिल्स हैं और इनवाइसेस जो भी उनकी रसीदें वगैरह हैं उन सबको खुफिया रखें। क्योंकि खुफिया रखने से क्या होगा कि वो किसी से इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, और किसी का भी डाटा जो है वो इफ़ेक्टेड नहीं होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन पे जो इनवाइसेस जो बिल्स हैं उन पे हमारा जो है पर्सनल आईडी नंबर लिखा जाता है, और वो आईडी नंबर क्या होता है, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। और अगर हमारी आइडेंटिटी यानी आईडी कार्ड का मिसयूज़ होगा तो फिर हम किसी भी जो है गलतकारी या गलत मामलात में फंस भी सकते हैं और कानूनन कार्रवाई भी हम पर हो सकती है। इसलिए हम उनको क्या चाहिए, वो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियली अपना काम करें, कि राजदारी रखें और पोशीदगी बरकरार रखें। क्योंकि जो आजकल का दौर है कंप्यूटर और इंटरनेटिंग का, कि ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है ऑनलाइन, उसके बाद हमारे कुछ यहाँ इतने माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं कि वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से कुछ भी निकाल सकते हैं, कि आया किसी का डाटा भी जो है वो निकल सकता है। अगर आप उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो हाल ही में आपका सारा का सारा जो डाटा है, जो पर्सनल आपका बैंकिंग में अकाउंट वगैरह में जो भी डाटा स्टोर्ड है वो सारा लेके उसको मिसयूज़ में कर सकते हैं। क्योंकि जो ही उसमें मिसयूज़ होगा तो फिर क्या होगा, आप बहुत बड़े नुकसान में हो सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी बहुत लाजमी है, कि राजदारी और पोशीदगी बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के। नेक्स्ट, due to more usage of computer, a wide range of data is collected and stored, कि कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा जो है डाटा जो है उसको हम वसी अक़साम में जमा कर सकते हैं और ज़ख़ीरा किया जा सकता है, यानी किसी की भी इंफॉर्मेशन लेके आप स्टोर कर सकते हैं। दिस डाटा may be related to credit cards, organizational funds, raising campaigns, opinion polls, shop at home services, driving licenses, arrest records and medical records, कि आप जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये डाटा क्रेडिट कार्ड,
तंजीमी फ़ंड की भर्ती हुई मामलात में रायदही में, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंसेस, गिरफ्तारी रिकॉर्ड और तिबी रिकॉर्ड से मुतालिक भी हो सकती है कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है जो आप डाटा की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो ही इन्फॉर्मेशन आप डाटा की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो वो आपके पास उसमें स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही वो स्टोर होगा तो वो क्या कहलाएगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन फंड है। उससे क्या होगा, इनका मिसयूज़ भी हो सकता है। कि ज़्यादा मिसयूज़ किस में होता है, क्रेडिट कार्ड्स में, उसके बाद फंडिंग्स में, फिर शॉपिंग एट होम जो है ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें ज़्यादा मिसयूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ the potential threats to privacy include the improper use of computerized data. If a company sells email IDs and phone numbers to another company for marketing purpose, it breaches the confidentiality of data. कि राजदारी से मुमकिन जो भी ख़तरात हैं वो कंप्यूटर से लिए गए डाटे के गलत इस्तेमाल में शामिल हैं। अगर कोई भी कंपनी मार्केटिंग के मकसद के लिए दूसरी कंपनी को ईमेल की शनाख्त और फ़ोन नंबर वगैरह फ़रोख्त करती है तो ये डाटा की राजदारी को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा सबब है। कि अगर एक कंपनी किसी मार्केटिंग के लिए यानी अपने बिज़नेस को ज़्यादा डेवलप करने के लिए, और जो ही वो अपने बिज़नेस को ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये काम करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक कॉन्फिडेंशियली डाटा होगा कि हम इसको कॉन्फिडेंशियली डाटा की एक इकसाम होगी। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी पैदा होगा और लोगों की मालूमात जो है वो भी दूसरे लोगों के हाथों में जाएगी। नेक्स्ट ये था कॉन्फिडेंशियलिटी कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। नेक्स्ट इज़ प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है गैर कानूनी कॉपीराइट जो है, कि गैर कानूनी किसी की चीज़ को, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की मालूमात जो है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। प्राइवेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपी। कि प्राइवेसी का मतलब होता है गैर कानूनी नकलें तैयार करना, कि किसी की डॉक्यूमेंट के ऊपर उसी का सेम एज इट डॉक्यूमेंट तैयार करना। इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस, आर्किटेक्चर और एनी वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। कि पायरेसी क्या है, पायरेसी होती है कि जो ही हमने किसी की जो है गलत कॉपीज़ बनाएंगे, और वो कॉपीज़ किस में कि अगर एक बंदे ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है तो अगर आपको उस सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपने वैसा ही एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया है। तो ये तो नहीं उसका मकसद कि आप वैसा ही एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करें। तो उस सॉफ्टवेयर की क्रिएट करने से हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने एक मूवी बनाई है तो सेम आप वैसी मूवी बना दें। एक बुक लिखी गई है तो आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके बिल्कुल एज इट इज़ सेम बुक लिख दें। हाउस का आर्किटेक्चर, कुछ भी कोई भी चीज़ जो एक बंदा बनाता है, अपनी मेहनत करके ईजाद करते हैं, कुछ भी ईजादात करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसको सेम नकल तैयार करना उसकी वो पायरेसी कहलाती है। और ये गैर कानूनी नकलें बनाना एक कानूनन जुर्म है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर आप सेम वैसी इंफॉर्मेशन ना बनाएं। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी का क्रेडिट कार्ड का नंबर मिल गया है तो आप उसका सेम एज इट इज़ क्रेडिट कार्ड के ना तैयार करें। किसी की मालूमात अगर आपको मिल ही गई है तो आप उसको सेव करें या रहने देंगे। अगर नाम मेरा इसको शेयर करने में कोई हक नहीं है। एक ये तो आपकी क्या हो गई, ये आपकी एथिकल इश्यूज़ क्या हैं इससे होगी। आपकी सबसे पहले ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी का डाटा किसी तक शेयर ना करें। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द लीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर। Some software companies sell software with a confidential text called the key of that software। कि कुछ जो सॉफ्टवेयर पायरेसी की सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कापियाँ और तकसीम या इस्तेमाल से शुरू होती हैं। कि कुछ जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती हैं वो खुफिया जो है मतन के साथ फ़रोख्त की जाती हैं। यानी आप जैसे हर एक का जो प्राइवेट अकाउंट होता है उसको ओपन करने के लिए आपको कोई ना कोई पासवर्ड लाजमी होता है। वो पासवर्ड क्या होता है, वो मेन आपकी आइडेंटिटी होती है कि वो कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट है, कि वो आपको सिर्फ आपको ही मालूम है, किसी और को मालूम नहीं। जो ही वो किसी और को मालूम होगा तो वो क्या करेगा, वो उस पर अपना उससे आपको इशू क्रिएट होगा और आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं, वो सॉफ्टवेयर बना के देती हैं लेकिन वो साथ एक कॉन्फिडेंशियल की भी बना के देती हैं कि इस की को लगाने के बाद ही आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होगा।
दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ जो की है, ये जो बटन है, ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, कि हर बंदा है इसको नहीं ले सकता, हर बंदे को ये की नहीं दी जा सकती। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप्ड टू बी इंस्टॉल्ड। और इसी तरीके से जो है गैर कानूनी जो उसकी नकलें हैं वो बनाई रोकी जा सकती हैं। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय बी यूजिंग इलीगल मीन। कुछ लोग जो आते हैं वो उस जो की होती है उस जो महसूस की तलाश करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको वो की मिल जाए और वो उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर बना लें और उसकी एक नकल तैयार कर लें। दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। और इसे क्या कहते हैं, की को तोड़ना, यानी उस चाबी को तोड़ना। क्योंकि ये क्रैकिंग तब कहलाएगी जब हमें एक सॉफ्टवेयर तो मिला है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये जानेंगे कि वो सॉफ्टवेयर किससे मिलकर बना है, और अगर हम उस सॉफ्टवेयर को देखेंगे ये किससे मिलकर बना है, तो फिर हमें वो की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए कि आया ये सॉफ्टवेयर कैसे तैयार हुआ है। और जैसे ही हम देखेंगे कि की तलाश में रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्रैकिंग द की, और ये कानूनन जुर्म भी होगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड, कि सॉफ्टवेयर की जो पायरेसी है वो क्या क्या इंक्लूड करती है। उसमें होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग पहले क्या है, सॉफ्ट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटर फिटिंग, ऑनलाइन पायरेसी। सॉफ्ट लिफ्टिंग के बोरोइंग एंड इंस्टॉलिंग ए कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम ए कुलीग, कि किसी दूसरे से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कॉपी लेकर इंस्टॉल करना, इसको हम सॉफ्ट लिफ्टिंग कहते हैं। कि इसके ज़रिए भी क्या है वो पायरेसी हो रही है। नेक्स्ट इज़ client server overuse, कि इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव अ लाइसेंस फॉर, कि हासिल करदा लाइसेंस के मुकाबले में ज़्यादा सॉफ्टवेयर कॉपीज जब हम डाउनलोड करेंगे, जब ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे, तब भी ये जो है पायरेसी जो है इशू क्रिएट होगा। हार्ड डिस्क लोडिंग, कि हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स, कि तजदीद शुदा या नए कंप्यूटर पर गैर कानूनी जो मजाज शुदा सॉफ्टवेयर कॉपीज होती हैं उनको इंस्टॉल करके फ़रोख्त करना। कि क्या करना, जो कॉपी करके ना किसी भी सॉफ्टवेयर की और उस अनऑथराइज्ड कॉपी को, क्या अनऑथराइज्ड यानी वो किसी के नाम पे वो कॉपी जो है वो पेटेंट नहीं है, और जब तक वो पेटेंट ही नहीं है तो वो फिर क्या होगा कि वो एक उसको नए कंप्यूटर में डालकर बेचने का काम जो है। दैन काउंटरफिटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैव कॉपीराइट, कि उसको डुप्लीकेट करना फिर उस सॉफ्टवेयर को बेच देना, कि यानी पहले तो सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करना फिर उस सॉफ्टवेयर को बेच देना। ऑनलाइन पायरेसी, कि टिपिकल इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, कि ऑनलाइन पायरेसी क्या है, कि ऑनलाइन पायरेसी में आप क्या करते हैं कि इलीगल जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर्ड टू द बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। द काउंट्स are dealing with an increasing number of lawsuits concerning the protection of software, कि ऑनलाइन पायरेसी में अमूमन गैर कानूनी जो सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग करना होता है उसको शामिल करते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर पायरेसी के ख़िलाफ़ जो है जंग कर रही है, और अदालतें सॉफ्टवेयर के केस से भरी पड़ी हैं कि हर तरह के कवानीन बना रहे हैं कि हम क्या करें, इन पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि दिन ब दिन जो है कंप्यूटर का यूज़ जितना बढ़ता जा रहा है उससे ये जो है पायरेसी का मसला भी उस कदर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये क्या है, एक मिस यूज़ ऑफ कंप्यूटर है। और ये था आपका टॉपिक पॉइंट अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी। The next point is fraud and misuse, कि धोखा और गलत इस्तेमाल क्या होता है। Using computers over the internet, some unauthorized activities can take place. Some of these include theft of money by electronic means, theft of services, and theft of valuable data. Sometimes we receive an
Email asking us to click on a link to change our password. When we click on the link, a web page opens asking us to give our username and password. If we give it our username and password, actually our password is stolen by some malicious user. कि कंप्यूटर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ फ़रोग पा सकती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ज़राए की मदद से रकूम, खिदमात और कीमती डाटा की चोरी शामिल है। बाज़ पासवर्ड तब्दील करते वक्त एक ईमेल के ज़रिए एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज ओपन होता है जो नाम और पासवर्ड देने के बारे में पूछता है। अगर हम अपना नाम और पासवर्ड जाहिर करते हैं तो कुछ नुकसान पहुंचाने वाला सार्फिन हमारे पासवर्ड चोरी कर लेते हैं। इसी तरह कुछ ईमेल हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कि अगर हम जो ही अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के ज़रिए करें तो कुछ जो ऐसे यूज़र्स होते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं वो टेक प्लेस का वो क्या करते हैं, वो पैसों की चोरी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए, यानी कंप्यूटर के ज़रिए पैसों की चोरी करते हैं। और उस थेफ्ट ऑफ सर्विसेज को हम क्या कहते हैं कि हमारा वैल्यूएबल डाटा तक की चोरी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम एक मेल आती है आपको कि आप इस मेल पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपने ईमेल और पासवर्ड लगाना है, एक वेब पेज जो ही ओपन होता है। तो हम क्या कहते हैं कि उस वेब पेज में हम अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं। और जो ही हम उस वेब पेज पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड से हमें यही अंदाज़ा होता है कि यहाँ क्या होगा कि जो हमारा जो भी है वो कोई बंदा उसमें से उसकी थेफ्ट करता है, यानी उधर से उसकी चोरी कर लेते हैं। और जो ही उसकी चोरी वहाँ से होती है तो उस चोरी के ज़रिए क्या होगा कि वो वहाँ से सारा हमारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं, लाइकवाइज नेक्स्ट क्या होगा फिर, likewise some emails try to fool us but we have won a grand pizza, car or a house. They ask us to pay a small amount as transfer fee to get that prize. Actually it is a just way to fool people and get money। कि ये क्या तरीका है कि कुछ इस तरह के ईमेल्स, इसी तरह कुछ ईमेल्स हमें बेवकूफ़ बनाने के काम आते हैं और कोशिश करते हैं आपने बहुत कीमती इनाम जीत लिया है, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी, घर, और इस इनाम को हासिल करने के लिए मुतगरी फ़ीस के तौर पर एक छोटी सी रकम अदा करने को कहा जाता है। दरहकीकत ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना और इनसे रकम बटोरने का एक ज़रिया है। नेक्स्ट इज सम malicious users disguises himself as our friend and tries to get some confidential information. This is called phishing। के बाद औक़ात नुकसान पहुंचाने वाले सारिफ हमें अपना दोस्त ज़ाहिर करते हैं ताकि हम हमसे अपनी खुफिया मालूमात लेकर वो हमें नुकसान पहुंचा सकें, और इसे फिशिंग कहते हैं। ये कौन सी डेफिनेशन है, ये आपकी फिशिंग की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज़ पेटेंट। ये था आपका फ्रॉड एंड मिसयूज़। नेक्स्ट इज़ पेटेंट। Patent is a way to protect an idea. If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get patent for that idea. It gives you right to exclude others from making or selling an invention using your idea. कि पेटेंट ये कहलाता है, पेटेंट किसी भी आइडिया की हिफाजत का तरीक़ाकार है। अगर आप किसी भी फील्ड में तहकीक कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी आइडिया है तो आप चाहते हैं कि ये आइडिया कोई गलत बंदे के हाथ में ना लगे, ना कोई आपका इससे कॉपी करके अपना काम अपनी तहकीक ना कर लें, तो फिर आप उस तहकीक के आइडिया को पेटेंट करवा लें। हो क्या होगा, वो गवर्नमेंटली
अकॉर्डिंग टू आपके जो है ना वो आपके बाय नेम से वो पेटेंट हो जाएगा। और जब भी वो सिर्फ आप ही इस पर जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं, कोई और बंदा आपकी रिसर्च पे कोई है वो कॉपीराइट नहीं कर सकेगा। एग्जाम्पल, if you are doing some research in the medical field and give a new idea to treat a particular disease, some pharmaceutical companies can make medicines on the basis of your idea. Ethically, they must seek your knowledge, your permission before making medicines using your idea. They should also pay you a certain amount upon the sale of this medicine. For this purpose, you must get a patent. कि पेटेंट की जो एग्जांपल है वो इस तरह है कि अगर आप तिब्बी मैदान में तहकीक कर रहे हैं और किसी मखसूस बीमारी का इलाज करने के लिए एक नया आइडिया पेश करते हैं, तो बाज़ दवा साज कंपनियां आपके आइडिया की बुनियाद पर अद्वियात तैयार कर सकती हैं। अखलाकी तौर पर इनको आइडिया की बुनियाद पर अद्वियात बनाने से पहले आपको इजाज़त लेनी चाहिए। इन्हें दवा की फ़रोख्त पर भी आपको एक ख़ास रकम अदा करनी चाहिए, इसलिए आपको एक पेटेंट हासिल करना होगा। कि अगर आप किसी भी मेडिसिन कंपनी में या किसी भी मेडिकल फील्ड में जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, और जैसे ही आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च ने क्या किया है, एक नया आइडिया लिया है, और उस नए आइडिया को ट्रीट करने के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ को, तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करेंगी, वो आपके आइडिया के मुताबिक हैं वो मेडिसिन तैयार करेंगे। और जो ही वो आपके आइडिया के मुताबिक मेडिसिन तैयार करेंगी तो फिर उनको एक बेसिस ऑफ आइडिया, तो वो क्या करेंगे, वो सीख करेंगे। सबसे पहले आपसे वो इजाज़त लेंगे कि आया हम आपकी जो है उसके ऊपर अद्वियात बना सकते हैं। अगर आप उनको इजाज़त देंगे तो फिर वो अद्वियात बनाएंगे, और वो कुछ ना कुछ आपको रकम भी ऑफ़र करेंगे कि हमने आपके आइडिया को यूटिलाइज़ करके ये मेडिसिन बनाई है। ये था अबाउट पेटेंट। नेक्स्ट इज़ कॉपीराइट। कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी copied through, then rights are reserved from copying. Usually if a product is copyright protected, we see a symbol of copyright. For example, the book you are reading is copyright protected, so making the copy is illegal. Similarly, software products are mostly copyright protected. It means that we cannot copy them, like MS Windows, MS Office. Copyright can deal with the misappropriation of data, computer programs, documentation और similar material। कि कॉपीराइट का कानून क्या है। कॉपीराइट पेटेंट से मुख्तलिफ है। कॉपीराइट के कानून के मुताबिक किसी भी आइडिया या चीज़ को कॉपी नहीं किया जा सकता। हकूक़ के कॉपी करने के लिए मुख्त हैं। आमतौर पर अगर कोई चीज़ कॉपीराइट के तहत महफूज है तो इसमें एक कॉपीराइट का निशान रखते हुए कि जैसा शक्ल दिखाया गया है आपको डायग्राम में, कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसके कॉपीराइट के हकूक़ महफूज हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम इस कॉपी नहीं बना सकते। कॉपीराइट डाटा के गलत इस्तेमाल से रोकता है। डाटा में कंप्यूटर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी तरह का मिलता जुलता मवाद आता है। कि कॉपीराइट होता है एक ही किताब की दूसरी नकल करके किताब को बनाना। इसी तरह हम पेटेंट क्या करते हैं, एक कॉपीराइट का लॉ जिसे हम कहते हैं कुछ आइडिया जो है प्रोडक्ट उसको हम कॉपी नहीं कर सकते, और जो राइट्स हैं कि कॉपी के रिजर्व हैं कि हम किसी भी कॉपी को जो है उसमें कॉपीराइट नहीं कर सकते। आया कोई बुक है, कोई भी है, बेशक वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, चाहे वो MS विंडोज़ हो, MS ऑफिस हो, कि कोई भी ऐसी डील हो उसको हम कॉपीराइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानूनन जो है वो जुर्म है। कॉपीराइट पे आपके ऊपर जो है वो केस भी हो सकता है। कॉपीराइट केस के जैसे हमें पहले पढ़ा था कि अदालतें इसके मुताबिक कानून बना रही हैं कि आया कोई भी चीज़ जो है वो ना तो कॉपीराइट की जाए, ना उसका कोई एथिकल इशू क्रिएट हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें कॉपीराइट की जो है वो स्टैंप लगी होती है ताकि इसको कॉपी करना जो है वो कानूनन जुर्म है। और ये है आपका टॉपिक अबाउट कॉपीराइट। नेक्स्ट इज ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स।
Trade secrets. Trade secrets are usually secrets that are playing important role for the success of company. They have a lot of value and usefulness for the company. Keeping trade secrets in the computer science field is very important. When more than one software company develop the same product, but one of them takes lead. For example, there are many free email services, but few of them have significant competitive disadvantage over others. कि तजारती राज से मुराद है वो राज जो किसी भी कंपनी की कामयाबी के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर सके। ये किसी कंपनी के लिए नाकाबिले कद अफादियत के हामिल होते हैं। कंप्यूटर साइंस के शोबा में तजारती राज पोशीदा रखना नहायत ही अहम होता है। इस सूरत में जब एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां एक ही किस्म की मसनूआत तैयार करती हैं तो इसमें से एक कंपनी को दूसरी कंपनी पर बरतरी हासिल हो सकती है। लेकिन बहुत सी कंपनियां ईमेल की खिदमत फराहम करती हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो दूसरों पर नुमायाँ होती हैं कि जो अब एक ही चीज़ जो है वो 3-4 कंपनियाँ बना रही हैं। अब 3-4 कंपनियों को बनाने का जो फार्मूला है वो डिफरेंट होगा कि हर कंपनी डिफरेंट फार्मूला से वो चीज़ तैयार करेगी, और जो भी वो डिफरेंट फार्मूला से वो चीज़ तैयार करेगी तो उसके फार्मूले से हम क्या कहेंगे कि जो ही यहाँ वो डिफरेंट चीज़ बनेगी तो उससे हम क्या कहेंगे कंप्यूटर साइंस में कि सॉफ्टवेयर से वो, लेकिन वो क्या होगा, वो सुपीरियर होगा, उसको दूसरे पे बर्तरी हासिल होगी, और जो ही वो दूसरे से सुपीरियर होगा तो वो क्या होगा, उसको एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसमें मौजूद होगा। और ये था आपका टॉपिक अबाउट ट्रेड सीक्रेट्स। नेक्स्ट इज सैबोटेज। नेक्स्ट क्या है, सैबोटेज, तखरीब कारी। सैबोटेज इज़ अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम। सैबोटेज क्या है, एक संगीन तरीन सिस्टम का एक हमला है। सम मिलिशियस यूजर्स कैन अटैक सिस्टम while sitting remotely. One can stand virus with some free software. A virus in a computer program. A virus in a computer program with negative intentions can change and destroy. It can change and destroy an information or sabotage precious data। कि ये क्या कर सकता है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर सकता है, और जो ही ये इंफॉर्मेशन ख़त्म करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा डाटा भी नुकसान होगा। कि तखरीबकारी कंप्यूटर सिस्टम की एक संगीन हमला है। कुछ नुकसान पहुंचाने वाले सारे दूर बैठे हुए इस सिस्टम पर हमला कर सकते हैं। कोई मुफ्त सॉफ्टवेयर के ज़रिए वायरस भेज सकता है। वायरस बुरे इरादे से लिखा गया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये मालूमात को तब्दील या तबाह कर सकता है या कीमती डाटा से छेड़छाड़ भी कर सकता है। कि वायरस क्या है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसकी नेगेटिव इंटेंशंस होती हैं, और जो ही इसकी नेगेटिव इंटेंशंस होती हैं तो ये चेंज भी कर सकेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन को। तो सैबोटेज क्या है, ये एक प्रीशियस डाटा को हार्म कर सकते हैं। ये एक बंदा जो है रिमोटली क्या करेगा, वो आपके डाटा को हैंडल करेगा, और जो ही वो कंप्यूटर में वायरस सेंड करेगा तो वायरस से आपका जो प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। और जैसे ही वो प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब होगी तो कुछ मैलिशियस यूज़र क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे सिस्टम पे। इससे क्या होगा, वो सारी की सारी जो है वो हार्म करेगा। ये था टॉपिक अबाउट आपका सैबोटेज, और ये थे कुछ सिक्योरिटी से मुतालिक अखलाकी मसाइल, जैसे सम एथिकल यूजेस ऑफ एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। कि एथिकल इश्यूज में हमने सारे वो पॉइंट्स अंडरस्टैंड करेंगे लैबोरेटरी स्टडी के लिए जो हमने पहले पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। डिड यू नोटिस द बोर्ड्स ऑन रोड्स अबाउट camera watching as shown on you? The purpose of such notice is to keep alarm you about your privacy and keep you within a certain rules and regulations. Similarly, speed cameras are announced before taking your picture or recording video. 3 steps are just to safeguard your
privacy. In this way, when you give information to an organization, it is the duty of that organization to safeguard your privacy. Your information is stored in NADRA, National Database and Registration Authority, along with the information of you and your family. So safeguarding this data is an ethical responsibility of NADRA. Most of the websites are also declared their privacy policy, indicating what information they collect from you and share your computer and with whom they will share it. People usually do not read these policies. Most users mistakenly assume that their privacy is fully protected due to the privacy policy. Actually, the website wants to inform you how far they will go to safeguard your privacy. दूसरों की राजदारी का हिफाजत। क्या आपने कभी कैमरा आपको देख रहा है सर पर लगे हुए बोर्ड का मुशाहिदा किया है कि जैसा कि मैंने दिखाया गया है? ये इस तरह के नोटिस इस मकसद के हैं कि आपकी राजदारी के मुताबिक आपको मुतवज्जा करने के लिए कि आपकी कानून की पासदारी के लिए इसी तरह आप तस्वीर लेने वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले स्पीड कैमरास का ऐलान किया जाता है। ये इक़दाम सिर्फ आपकी राजदारी की हिफाजत करने के लिए हैं। आपकी मालूमात नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा में आपके दीगर ख़ानदान के अरकान की मालूमात के साथ महफूज की जाती है। लिहाजा इस डेटा की हिफाजत नादरा की अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि जब भी कैमरा होगा तो उधर लिखा होगा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है या स्माइल यू आर ऑन कैमरा, कि कोई भी फ़ोटो या कोई भी पिक्चर या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको इतला दी जाती है ताकि आप कैमरा आपको देख रहा है, ताकि आपकी राजदारी को महफूज रखा जाए, इसी तरह नादरा की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपकी और आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन होती है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव रखती हैं और इसी सेव रखने के लिए जो है उन्होंने कुछ वेबसाइट्स पे जो है कलेक्टिंग डाटा कंप्यूटर के शेयर किए हैं ताकि वो वहाँ से शेयर ना हो जाए और कोई भी दूसरे लोग जो हैं उसे पढ़ ना सकें। और जो ही कुछ दूसरे लोग उसे पढ़ नहीं सकेंगे तो कुछ यूज़र जो हैं वो यूँ करेंगे कि जो प्राइवेसी है वो फुली प्रोटेक्टेड है ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी, कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक कि ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम अपना डाटा फ्राहम करते हैं ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे जो मालूमात हैं उसको महफूज रखें। लेकिन जो ही वो इसको महफूज रखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, उन्होंने सेव रखी है। इसी तरह हम उनकी प्राइवेसी जो पॉलिसी है वो फुली प्रोटेक्टेड है ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी। और एक्चुअली जो वेबसाइट होगी वो वांट्स टू इन्फॉर्मेशन हाउ फॉर दे विल गो टू सेव गार्ड योर प्राइवेसी, कि हमें पता होना चाहिए कहाँ कि किस हद तक वो है हमारे डाटा को महफूज रख सकते हैं। ये है आपका टॉपिक अबाउट सेफ गाइडिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, कि दूसरों की प्राइवेसी। इसी तरह सीसीटीवी जो कैमरास होते हैं, सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, कि ये एक क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। और ये थे आपका फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।